हेलो स्टूडेंट। अपना टॉपिक चल रहा था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इलेक्ट्रोलाइसिस। और इलेक्ट्रोलाइसिस जो है जिसको हिंदी में बोलते हैं विद्युत अपघटन, उसकी स्टडी दो हेडिंगों के अंतर्गत करते हैं अपन। एक तो हेडिंग अपनी क्वालिटेटिव स्टडी ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस और एक है क्वांटिटेटिव स्टडी ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। एक इलेक्ट्रोड जो एनोड और कैथोड है, इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान जो उत्पाद प्राप्त होंगे उनकी नेचर को जानना, प्राप्त उत्पादों की प्रकृति जानना, वो तो है क्वालिटेटिव। और एक है क्वांटिटेटिव स्टडी कि इलेक्ट्रोडों पर जो सब्सटेंस डिपॉजिट हो रहे हैं उनका अमाउंट जानना। अपन क्वालिटेटिव स्टडी कंप्लीट कर चुके, बोले तो गुणात्मक अध्ययन पढ़ चुके, और गुणात्मक अध्ययन का जो टूल था वो था डिस्चार्ज पोटेंशियल। अब अपन टॉपिक जो आगे पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोलाइसिस का क्वांटिटेटिव स्टडी, बोले तो मात्रात्मक अध्ययन करना कि जब इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो इलेक्ट्रोलाइसिस के ड्यूरिंग कैथोड और एनोड पर प्रोडक्ट आपको प्राप्त होंगे, वो प्रोडक्ट कितनी मात्रा में मिल रहे हैं, तो अमाउंट जानना, तो अमाउंट के बारे में पढ़ना चाहते हैं। तो हेडिंग डली हुई है क्वांटिटेटिव स्टडी। क्वांटिटेटिव स्टडी का मतलब मात्रात्मक अध्ययन। इलेक्ट्रोलाइसिस का मात्रात्मक अध्ययन जो किया गया, या मात्रात्मक अध्ययन के बारे में जो बताने वाला वैज्ञानिक था वो था फैराडे। 1834 में 1834 में वैज्ञानिक फैराडे ने इलेक्ट्रोलाइसिस, विद्युत अपघटन जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं, उसका विस्तृत अध्ययन किया। और विस्तृत अध्ययन करके उसने विद्युत अपघटन का मात्रात्मक पहलू समझाया। दो नियम दिए, एक फैराडे का फर्स्ट लॉ कहलाता है और एक फैराडे का सेकंड लॉ कहलाता है। आज अपन फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे जानना चाहते हैं। मतलब फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे में फैराडे ने क्या बताया? फिर फैराडे ने बताया कि जब भी किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो विद्युत धारा प्रवाहित करने पर इलेक्ट्रोडों पर कितनी मात्रा में सब्सटेंस प्राप्त होंगे। विद्युत अपघटन के दौरान इलेक्ट्रोडों पर मिलने वाले पदार्थ का अमाउंट बताया, और संबंध उसने दिया कि जो इलेक्ट्रिसिटी डाली जाएगी उस इलेक्ट्रिसिटी का अमाउंट, और जब अपन इलेक्ट्रिसिटी डालेंगे जब ये अमाउंट अपन को प्राप्त होगा किस पर? इलेक्ट्रोड पर। तो इलेक्ट्रिसिटी के अमाउंट और इलेक्ट्रोड पर प्राप्त पदार्थ के अमाउंट, दोनों के बिटवीन क्या दिया? संबंध। बता दी फर्स्ट लॉ फैराडे में क्या बोला गया? अकॉर्डिंग टू फैराडे, किसी भी विद्युत अपघट्य विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित कर, किसी भी विद्युत अपघट्य विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर इलेक्ट्रोडों पर निक्षेपित होने वाली पदार्थ की मात्रा, इलेक्ट्रोडों पर निक्षेपित होने वाली पदार्थ की मात्रा, किसी विद्युत अपघट्य विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर इलेक्ट्रोडों पर निक्षेपित होने वाली पदार्थ की मात्रा W, जिसको उसने दिया ग्राम में, इलेक्ट्रोडों पर निक्षेपित होने वाली पदार्थ की मात्रा W विद्युत अपघट्य विलयन में प्रवाहित विद्युतीय आवेश या विद्युत धारा की मात्रा के समानुपाती होती है। अर्थात इलेक्ट्रोडों पर प्राप्त होने वाले पदार्थ का अमाउंट विद्युत अपघट्य विलयन में पास्ट जो इलेक्ट्रिसिटी करंट अपन पास करते हैं उसकी मात्रा के डायरेक्टली क्या होता है? समानुपाती। करेक्ट। अर्थात बोर्ड पे लिखा हुआ, जैसे अपन बात करें अगर, द वेट ऑफ द सब्सटेंस डिपोजिटेड एट द इलेक्ट्रोड as the result of electrolysis is directly proportional to the quantity of electricity passed through the electrolyte। इसका अर्थ हुआ कि किसी विद्युत अपघट्य विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर इलेक्ट्रोडों पर, इलेक्ट्रोड बोले तो कैथोड या एनोड पर, किसी भी इलेक्ट्रोड की बात कर सकते हो, इलेक्ट्रोडों पर निक्षेपित होने वाली पदार्थ की मात्रा विद्युत अपघट्य विलयन में प्रवाहित विद्युतीय आवेश की मात्रा के समानुपाती होती है। इलेक्ट्रोडों पर निक्षेपित होने वाले पदार्थ की मात्रा को मान लेते हैं W ग्राम, और विद्युत अपघट्य विलयन में प्रवाहित आवेश को मान लेते हैं Q कूलम। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे, W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। तो लिखा हुआ है W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। इक्वेशन फर्स्ट, वेयर W इज इक्वल टू वेट ऑफ द सब्सटेंस इन ग्राम। विद्युत अपघट्य विलयन में जब विद्युत धारा प्रवाहित करोगे तो एनोड और कैथोड पर पदार्थ क्या होंगे? डिपॉजिट होंगे। उनकी मात्रा है W, जिसको किसमें लिया गया है? ग्राम। वेयर Q
क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का मतलब विद्युतीय आवेश की मात्रा या विद्युत धारा की मात्रा, जो किसमें ली गई है, कूलम। यहां तक कोई प्रॉब्लम? तो वे W डिपॉजिटेड अमाउंट और Q अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। इसका मतलब फैराडे कहना चाहता है जितना विद्युत अपघट्य विलयन में आवेश प्रवाहित करोगे इलेक्ट्रोड पर उतना ही पदार्थ डिपॉजिट होगा, चाहे नोड पर चाहे कैथोड पर। तो आवेश की मात्रा बढ़ाओगे तो डिपॉजिट अमाउंट भी बढ़ेगा। सिंस Q is equal to IT, क्योंकि we know that Q is equal to IT, आवेश is equal to विद्युत धारा into समय। इक्वेशन सेकंड है। where I is equal to current, where I is equal to विद्युत धारा, करंट जिसको कह सकते हो इन एम्पियर, यूनिट है इसकी, एंड T is equal to टाइम, और टाइम जनरली सेकंड में कंसीडर किया जाता है। तो Q is equal to IT, I क्या होता है बता दिया गया, T क्या होता है बता दिया गया, और जो Q की यूनिट बनेगी यहां से वो बनेगी एम्पियर सेकंड, और एम्पियर सेकंड को बोलते हैं कूलम। करेक्ट। आगे बढ़े अपन, Q का मान पुट करें यहां पर, तो W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IT। यहां तक कोई दिक्कत? इक्वेशन नंबर थर्ड आ गई, Q की वैल्यू पुट कर दी इक्वेशन फर्स्ट के अंदर। आगे बढ़े, इस प्रोपोर्शनली सिंबल को हटाने के लिए एक कांस्टेंट की एंट्री करवानी पड़ेगी। तो W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q, तो W इज इक्वल टू ZQ। दैट इज इंपॉर्टेंट इक्वेशन फॉर न्यूमेरिकल्स, जो अपन आगे न्यूमेरिकल में काम लेंगे। W इज इक्वल टू ZQ। अब बात करते हैं अनदर इक्वेशन की, तो W इज इक्वल टू ZQ बोल सकते हो, क्योंकि वी नो दैट Q इज इक्वल टू IT, तो W बराबर ZIT। इक्वेशन नंबर फिफ्थ, ये भी न्यूमेरिकल में काम आती है, और इक्वेशन फोर्थ भी न्यूमेरिकल में काम आती है। अब बारी है Z की, वेयर Z। फर्स्ट ऑफ ऑल तो है कि Z इज दैट कांस्टेंट। अब Z को क्या कहते हैं? Z को यहाँ पर Z एक प्रोपोर्शनली कांस्टेंट है, जिसको यहाँ पर बोला जाता है विद्युत रासायनिक तुल्यांक, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कह दो या इक्विवेलेंस कह दो। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट या इक्विवेलेंस, विद्युत रासायनिक तुल्यांक बोलते हैं इसको हिंदी में, और अंग्रेजी में बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट या इक्विवेलेंस, यानी जो भी आप बोलो। तो Z के लिए लिखा हुआ Z इज इक्वल टू कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, इसको हिंदी में बोलते हैं विद्युत रासायनिक तुल्यांक। Z को डिफाइन अपन आगे कर लेंगे। दैट इज इंपॉर्टेंट, इट इज द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ मेटल और आयन। ये बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है कि इट इज द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ मेटल और आयन। इसका मतलब ये हुआ सीधा सा कि Z जो होता है कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, लेकिन प्रत्येक मेटल के लिए, प्रत्येक आयन के लिए इसका वैल्यू कांस्टेंट है, और वो उस आयन की नेचर पर डिपेंड करता है। मीन Z प्रत्येक आयन के लिए क्या होगा? अलग अलग। Z कैसे कैलकुलेट किया जाता है वो अपन सीख लेंगे। बाकी Z कांस्टेंट है, यू नो दैट Z इज इक्वल टू प्रोपोर्शनली कांस्टेंट, बट Z हर आयन के लिए डिफरेंट होगा, और वो उस आयन की नेचर पर क्या करेगा? डिपेंड करेगा। तो हर आयन का Z सेम नहीं होगा, जैसे Na+ का Z अलग होगा, Cl- का Z अलग होगा, Mg+2 का Z अलग होगा। तो Z कांस्टेंट है, लेकिन वो हर आयन के लिए क्या आएगा? अलग अलग आएगा, जो उस आयन की नेचर पर डिपेंड करेगा। तो प्रत्येक आयन के लिए Z की वैल्यू क्या होती है? कैरेक्टरिस्टिक। तो लिखा हुआ है इट इज द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ मेटल और आयन। आगे बढ़े, लेट डिफाइन करना चाहते हैं किसको? Z को। तो लेट कंसीडर I is equal to 1 एम्पियर एंड T is equal to 1 सेकंड। अगर I को 1 एम्पियर और T को लोगे 1 सेकंड, तो 1 एम्पियर 1 सेकंड हो जाता है 1 कूलम। करेक्ट, 1 एम्पियर 1 सेकंड। यहां से देखो 1 एम्पियर 1 सेकंड इज इक्वल टू 1 कूलम। करेक्ट, तो I इज इक्वल, ये I का मान 1 एम्पियर रख लो, T का मान 1 सेकंड रख लो, दोनों मिलके बन जाएंगे 1 कूलम, 1 एम्पियर 1 सेकंड। 1 एम्पियर की धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित करने पर 1 कूलम बोलते हैं उसको अपन। तो I is equal to 1 एम्पियर एंड T is equal to 1 सेकंड, या Q is equal to 1 कूलम। अगर ये वैल्यू पुट करोगे IT की 1 1, तो W बराबर Z, और यहाँ Q बराबर रखोगे 1 कूलम, तो फर्दर W बराबर Z। अपन पहुंच गए इक्वेशन 6 पर। अब इक्वेशन 6 में अगर अपन बात करें तो क्लियर दिख रहा है W is equal to Z, इसका में W is Z है। अब डिफाइन कर देते हैं किसको? Z को। तो परिभाषा से देख के बोलो, किसी विद्युत अपघट्य विलयन में, किसी विद्युत अपघट्य विलयन में 1 कूलम आवेश प्रवाहित करने पर इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित होने वाली पदार्थ की मात्रा W
उस पदार्थ का विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहलाती है। इसका मतलब किसी भी विद्युत अपघट्य विलयन में अगर आप 1 कूलम आवेश प्रवाहित कर दोगे तो 1 कूलम आवेश प्रवाहित करने पर इलेक्ट्रॉन पर जो भी पदार्थ निक्षेपित होगा वो निक्षेपित पदार्थ की जो मात्रा है उसी को अपन क्या बोलेंगे, विद्युत रासायनिक तुल्यांक उस पदार्थ का जो पदार्थ निक्षेपित होगा। जैसे मैं गलित NaCl में अपन ने 1 कूलम आवेश प्रवाहित किया, 1 कूलम आवेश प्रवाहित करने पर कैथोड पर सोडियम Na+ रिडक्ट होगा और सोडियम धातु प्राप्त होगी। तो कैथोड पर जितना अमाउंट सोडियम का मिलेगा ना W, वो W ही सोडियम का क्या कहलाएगा, Z। करेक्ट। और दूसरी डेफिनेशन दे लो, या तो ये बोलो कि 1 कूलम आवेश विद्युत अपघट्य विलयन में प्रवाहित करने पर इलेक्ट्रॉन पर निक्षेपित होने वाली पदार्थ की मात्रा W उस पदार्थ का विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहलाती है। या ये बोलो 1 एम्पीयर की धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित करने पर इलेक्ट्रॉन पर निक्षेपित होने वाली पदार्थ की मात्रा W उस पदार्थ का विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहलाती है। तो एक डेफिनेशन तो इक्वेशन 4 से दे सकते हो, जिसमें कंडीशन ये लगानी पड़ेगी Q बराबर 1 कूलम, W बराबर Z हो जाएगा। और एक डेफिनेशन आप दे सकते हो इक्वेशन 5 से, इसमें आपको बोला है 1 एम्पीयर की धारा 1 सेकंड तक विद्युत अपघट्य विलयन में प्रवाहित करने पर इलेक्ट्रॉन पर निक्षेपित होने वाली पदार्थ की मात्रा W उस पदार्थ का विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहलाती है। यहां तक कोई दिक्कत? Z कैसे कैलकुलेट किया जाता है